Hello guys, I am Umar Shankar Yadav from Navlakhi Devi Somanse Inter College, Bharokhan Patti, Pratapgarh. Today we discuss class 12th chemistry first lesson solid state. आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी दें आपको सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनमें डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, सॉलिड ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम होता है। चाहे उसको हम जिस स्थान पर रिप्लेस करेंगे ना तो उसकी शेप में चेंजिंग आएगी ना तो वॉल्यूम चेंज होगा। सपोज करें एक हमारे आपके पास विंडो पड़ी है, ठीक, ये विंडो इस स्थान पे है, मान लेंगे कुछ शेप इसका है और कुछ इसका वॉल्यूम है। इस विंडो को मैं यहां लेके आया, विंडो के शेप और वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आई। या यहां कम एरिया थी, एरिया को बढ़ा दिया, बड़ी एरिया में रख दिया, तब भी विंडो के साइज शेप और वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आई। तो सॉलिड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स। तो अगली हेडिंग हमारे यहां बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। अब हम सॉलिड के लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है सॉलिड कंपोनेंट में, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी बोले तो यहां लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फर्स्ट पॉइंट होगा कि सॉलिड कंपोनेंट में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट आपका होता है डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट होता है निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब थोड़ा हम इसको बोल्ड लाइन द्वारा दर्शा रहे हैं। कंप्रेसिबिलिटी का अगर कंपैरिजन करें नेचर में जो भी मैटर की अवस्थाएं हैं, जैसे आपका क्या है सॉलिड है, दूसरा क्या है लिक्विड है, तीसरा क्या है आपका गैस है। तो इजिली गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं बट सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कारण उसका है कि सॉलिड कंपोनेंट के पार्टिकल के मध्य स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, ठीक। और गैसों को और हम कह सकते हैं कि जो भी ज्ञात गैसें हैं उनको कंप्रेस करना आसान है। जैसे हम पढ़े हैं सॉलिड कंपोनेंट में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक हमारे आपके लेसन में टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में एक प्रोसेस है लिंडे और क्लाउड प्रोसेस। लिंडे और क्लाउड प्रोसेस के द्वारा हम गैसों के द्रवीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो कंप्रेस केवल आपका हो सकता है गैस और लिक्विड, वो भी गैस के अपेक्षा लिक्विड कम कंप्रेस होगा। बट गैस और लिक्विड के सापेक्ष अगर हम बात करें सॉलिड, तो सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी प्रदर्शित करता है। ये तो आपके थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स के। अब हम आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड में। दो स्पेसिफिक कैटेगरी है, एक तो आपका क्या है डिफरेंट बॉन्डिंग के आधार पे, दूसरा आपका क्या है उनके नेचर या घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो यहां हम आगे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड।
तो आगे आप ध्यान दीजिए, अब टाइप्स ऑफ सॉलिड में दो स्पेसिफिक कैटेगरी, यहाँ अगली हेडिंग हमारी आपकी बनने वाली है टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो डिफरेंट बॉन्डिंग के आधार पर पहली कैटेगरी आपकी है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। दूसरा आपका है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स। थर्ड केस है आपका कोवैलेंट, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। फोर्थ केस आपकी बन रही है यहां पर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक, ये तो आपका डिफरेंट बॉन्डिंग के आधार पर, पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर यहां दो प्रकार के सॉलिड्स पाए जाते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम सेकंड की बात करें तो दूसरे को हम बोलते हैं एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, समझ में आ रही बात? तो यहाँ डिफरेंट बॉन्डिंग के आधार पर मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ आपके पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेने वाले हैं मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, तो ये नोट कर लें आप। अब फर्स्ट पॉइंट हम लेने वाले हैं मेटालिक सॉलिड्स, जो आपका डिफरेंट बॉन्डिंग के आधार पर यहाँ हम समझाएंगे कि मेटालिक सॉलिड्स क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है मेटालिक सॉलिड, ए पॉइंट है मेटालिक सॉलिड्स। ठीक, अब मेटालिक सॉलिड्स में स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें तो Cu, Ag, Au। इसी चीज को दूसरे रूप में बोल सकता हूं कि ये क्या बोलते हैं आपके मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है। मेटालिक सॉलिड्स के स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें Cu, Ag और Au, और इसमें क्या होता है मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटालिक बॉन्ड को अगर दूसरे वर्ड्स में हम आपको डिफाइन करें, ये पॉइंट हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन, attraction between kernel and core electron, core electron, kernel and core electron। ठीक, ये मेटालिक बॉन्ड्स को अदर वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम आपको एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं कि कोर और कर्नल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सोडियम मेटल का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यहां हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इस वाले सेल को हम बोलने वाले हैं वैलेंसी सेल। इस सेल को क्या बोलने वाले हैं? वैलेंसी सेल। इस वैलेंसी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है कि किसी भी एटम्स के आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलने वाले हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी बैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मेटल की खासियत क्या होती है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। कारण क्या है कि मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो वीक होती है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं। इसी वाले इलेक्ट्रॉन को हम नाम देने वाले हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब इसी कोर इलेक्ट्रॉन का और भी नाम है, जैसे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या बोलेंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
तो बेटा मेटल में बॉन्डिंग होती कैसे है वो आगे बताएंगे। अब ये बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं कर्नल, इसको हम बोलेंगे कर्नल इलेक्ट्रॉन। इस वाले आयंस में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलने वाले हैं, कर्नल इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डिंग होती कैसे है, मेटल में होता क्या है, कई मेटल्स आयंस आपस में इस प्रकार क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं और उन्हीं के आसपास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है। अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये रिजिड फॉर्म में एक दूसरे से जुड़कर क्या करते हैं, एक सॉलिड का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो आपका हो गया मेटेलिक सॉलिड। अब दूसरी बात करने वाले हैं आयनिक सॉलिड की। तो आयनिक सॉलिड के बारे में हम आगे आपको बताने चल रहे हैं। तो दूसरी हेडिंग हमारी आपकी क्या होने वाली है, आयनिक सॉलिड। अब हम आप आयनिक सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो बी पॉइंट आपका होता है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स। अब आयनिक सॉलिड्स में अगर एग्जांपल की बात करें तो यहां हम ले लें NaCl। दूसरा एग्जांपल अगर लें तो मान लें आपका हो गया K2SO4। देख के कैसे पहचानेंगे, NaCl का जो एक्वस पार्ट होता है या एक्वस सॉल्यूशन में जो आयोनाइजेबल पार्ट होते हैं Na+ और Cl- होता है। इसमें होगा क्या, दो प्रकार के डिफरेंट प्रकार के आपको आयंस मिलने वाले हैं, एक तो मेटल का होगा, दूसरा नॉन मेटल का होगा। ठीक, और ये बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं के बीच एक बॉन्ड पाया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, वैद्युत संयोजी बंध के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड जो होते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं, आयंस देते हैं, डिफरेंट टाइप के आयंस आपको प्राप्त होंगे। अब अगर इनके स्पेसिफिक पॉइंट की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। कैटेगरी क्या है आयनिक सॉलिड की, जो भी आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होता है। अगर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स है तो हम बोल सकते हैं यहां पर पॉइंट ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। थर्ड केस हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स attraction between cation and anion, cation and anion। इसका मतलब ये है कि केटायन और एनायन के बीच प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन पाया जाता है, वो किसमें, आयनिक सॉलिड्स में। अब थर्ड केस हमारी आपकी आने वाली है। अब हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस क्या है आपका, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अब इस वाले पॉइंट की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, ये नोट कर ले आप।